नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे रियलाइजेशन ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप यूजिंग अदर फ्लिप फ्लॉप। सिंपली हम कह सकते हैं आज हम फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन की बात करेंगे। इट इज़ पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट अ फ्लिप फ्लॉप सर्किट यूजिंग एनी अदर फ्लिप फ्लॉप। तो बेसिकली ये संभव है, आपके पास अगर कोई एक फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है तो आप उसकी मदद से दूसरा फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं। तो द जनरल ब्लॉक डायग्राम फॉर सच रियलाइजेशन इज शोन इन फिगर। तो इसके लिए डायग्राम दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि आपके पास फ्लिप फ्लॉप y अवेलेबल है और आप फ्लिप फ्लॉप x बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको फ्लिप फ्लॉप y लगाना होगा और कुछ यहाँ पर डिकोडर सर्किट बेसिकली जो गेट्स की मदद से बनाया जाएगा उसे लगाना होगा। तो उसे लगाने के बाद क्या होगा, ये फ्लिप फ्लॉप है वो फ्लिप फ्लॉप x की तरह काम करने लग जाएगा। x कौन सा फ्लिप फ्लॉप है जो आप बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम टू रियलाइज फ्लिप फ्लॉप x यूजिंग फ्लिप फ्लॉप y, ठीक है। तो ये बनाने के लिए बेसिकली क्या स्टेप्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो जब आप कोई फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में, तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको, यू हैव टू राइट डाउन द PSNS टेबल फॉर x फ्लिप फ्लॉप। x कौन सा फ्लिप फ्लॉप है जो आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको PSNS, ये PSNS क्या है, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल। तो PSNS टेबल बेसिकली कोई नई टेबल नहीं है। सिंपली अगर हम फ्लिप फ्लॉप के केस में बात करें तो ये करेक्टरिस्टिक टेबल ही है, ठीक है ना, जिसमें प्रेजेंट स्टेट भी दी होती है और नेक्स्ट स्टेट दी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करेक्टरिस्टिक टेबल लिखनी होती है कौन से फ्लिप फ्लॉप की, जो फ्लिप फ्लॉप आपको बनाना है। दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, आपको जो y फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, उसकी एक्साइटेशन टेबल लिखनी होती है। y फ्लिप फ्लॉप है उसकी एक्साइटेशन टेबल लिखेंगे। एक्साइटेशन टेबल और करेक्टरिस्टिक टेबल ये हमने अपने पिछले लेक्चर में बताई थी, तो आई थिंक आपको याद होंगी। कोई भी फ्लिप फ्लॉप है उसकी एक्साइटेशन टेबल आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको एक्साइटेशन टेबल याद नहीं है तो आप फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। उसके बाद एक्साइटेशन टेबल और करेक्टरिस्टिक टेबल इन दोनों को बेसिकली हम मर्ज करेंगे और उसकी मदद से हम फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स निकालेंगे और जो इनपुट्स निकाल लेंगे उन्हें हम के मैप की मदद से मिनिमाइज करेंगे और फाइनली हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्लियर है। तो हम एक एग्जांपल लेके इसे समझने की कोशिश करते हैं तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। तो बेसिकली हम बनाने वाले हैं डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग SR फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप आपको बनाना है यूजिंग SR फ्लिप फ्लॉप। इसका मतलब आपके पास कौन सा फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है, SR। आपको बनाना कौन सा है, डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो स्टेप 1 के हिसाब से आपको किसकी करेक्टरिस्टिक टेबल लिखनी होगी, डी फ्लिप फ्लॉप की, ठीक है ना। तो करेक्टरिस्टिक टेबल या करेक्टरिस्टिक टेबल नहीं, यहाँ पे नाम ले रहा हूँ PSNS टेबल, ठीक है ना। तो PSNS टेबल फॉर डी फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप को शॉर्ट में FF लिख सकते हैं, F/F। तो इसके लिए करेक्टरिस्टिक टेबल आपको बनानी है। तो इसमें क्या होता है, QT द प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। और डी फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो इनपुट हो गया D और उसके बाद QT+1, दिस इज द नेक्स्ट स्टेट। दिस इज प्रेजेंट स्टेट, दिस इज नेक्स्ट स्टेट। इस वजह से PSNS टेबल भी कहते हैं। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो आपको पता है डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। तो 0 1 0 1 टेबल हो गई है कंप्लीट। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आपको एक्साइटेशन टेबल लिखनी है फॉर फ्लिप फ्लॉप y। y कौन सा फ्लिप फ्लॉप है जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना। तो एक्साइटेशन टेबल फॉर SR फ्लिप फ्लॉप। SR फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्साइटेशन टेबल में दिया होता है QT और QT+1 इनपुट साइड में होते हैं और जो आउटपुट साइड में होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स होते हैं। तो SR, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो 0 0 होता है तो क्या आता है, 0 डोंट केयर, 0 1 तो 1 0 1 0 तो 0 1 1 1 तो डोंट केयर 0। क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स निकालने होते हैं, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे एक्साइटेशन टेबल टू फाइंड फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स। तो इसमें क्या होगा, ये जो टेबल थी इसे ऐसे कैसे लिखना होता है, QT D और QT+1,
ये ऐसे कैसे आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स, तो S और R, क्योंकि आपने एक्साइटेशन टेबल इसी की लिखी है तो बेसिकली ये इसी के इनपुट्स आपको निकालने हैं, S और R निकालना है आपको। तो आपने कहा 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये 0 1 0 1, ये तो ऐसे ही आ गई टेबल। अब आपको S और R की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली यहाँ से लिखना है 0 0, तो यहाँ पर 0 डोंट केयर, QT और QT प्लस 1 को लेके और इसे लिखना है। तो यहाँ पर QT और QT प्लस 1 था, तो उसके करस्पॉन्डिंग SR की क्या वैल्यू आ रही है उसी को हम लिखना है। 0 1 तो 1 0, 1 0 तो 0 1, और 1 1 तो डोंट केयर 0। अब चांस वाली बात है कि यहाँ पर एग्जैक्टली यही टेबल आ गई है। ऐसा क्यों है? बिकॉज जो डी फ्लिप फ्लॉप होता है उसमें इनपुट और आउटपुट एक जैसे होते हैं, इस वजह से टेबल एक जैसी आ गई है। अदरवाइज कई जगह एक एक जो जैसे 0 डोंट केयर है वो कई बार रिपीट हो जाएगा, या 1 0 है ये रिपीट हो सकता है कई बार। आगे जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्लियर है? ये जब आ जाता है इसके बाद अब आपको के मैप बनाना होता है जो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स हैं उसके लिए। तो के मैप फॉर एस, ठीक है। एस के लिए के मैप बनाएंगे, कितने वेरिएबल का बनेगा देख लीजिए, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 वेरिएबल का आपने के मैप बना दिया। तो इधर आ जाएगा QT और इधर आ जाएगा D, ठीक है ना। तो QT बार QT D बार D, जैसे 0 1 2 3। देखिए 1 कहाँ पर है, तो 1 है आपका 1 पर और 3 पर है डोंट केयर, तो यहाँ पर डोंट केयर हो गया, तो एक इसका पेयर बन जाएगा। तो यहाँ से S इज इक्वल टू, क्योंकि S के लिए के में बनाया था तो S इज इक्वल टू आ जाएगा D। क्लियर है? S इज इक्वल टू D। नाउ के मैप फॉर, अब R के लिए बनाएंगे के मैप, 2 वेरिएबल का बनेगा QT D, ठीक है। QT बार QT D बार D। अब देख लीजिए 0 1 2 3, तो 0 पर डोंट केयर है और 2 पर 1 है, तो यहाँ पर हो गया। तो R इज इक्वल टू हो गया D बार, ठीक है। ये एक्सप्रेशंस आ गए, यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले आपने क्या किया, जो फ्लिप फ्लॉप आपको बनाना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखी, जो फ्लिप फ्लॉप आपको दिया हुआ है उसकी एक्साइटेशन टेबल लिखी, उसके बाद आपने जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट है उसके हिसाब से फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स निकाल लिए, फिर आपने के मैप बना लिया उनके लिए, ठीक है। जब के मैप आपके पास आ गए तो अब आप लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आप बनाएंगे लॉजिक डायग्राम, लॉजिक डायग्राम। तो लॉजिक डायग्राम आपको बनाना है तो आपको कौन सा फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है, SR फ्लिप फ्लॉप दिया है ना, उससे बनाना है आपको। SR क्लॉक आपने अप्लाई कर दी, यहाँ से आपको Q और Q बार मिल जाएगा, ठीक है। तो अब S की वैल्यू क्या आई है आपने देखा, S के लिए क्या आया है, S इज इक्वल टू D, S इज इक्वल टू D आया है और R इज इक्वल टू D बार आया है, ठीक है ना। तो यही काम आपको करना है। तो S इज इक्वल टू D, तो सिंपली हम कह सकते हैं, क्यों D तो आपके पास इनपुट अवेलेबल होगा, तो D आपने अप्लाई कर दिया, और R इज इक्वल टू D बार, इसका मतलब यहाँ पर एक नॉट गेट हमें लगाना है और इसे अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज नेक्स्ट स्टेट डिकोडर, जो आपको उसमें दिखाया था, नेक्स्ट स्टेट डिकोडर, और ये फ्लिप फ्लॉप Y है, और टोटल आप इसे देखें तो ये फ्लिप फ्लॉप X बन गया। X फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, D, जो आपको बनवाया। तो यहाँ से आप इनपुट देंगे D और Q बार आपको आउटपुट मिलेगा। अंदर क्या है आपको इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये फ्लिप फ्लॉप D फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करेगा, और एक्चुअल में है कौन सा फ्लिप फ्लॉप, SR। तो आपने एक नॉट गेट यहाँ पे लगा दिया, तो SR फ्लिप फ्लॉप है वो D फ्लिप फ्लॉप की तरह काम कर रहा है। तो हो गया फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन, क्लियर है। और भी आगे हम फर्दर कन्वर्जन करेंगे, उसमें आपको और क्लियर होगा, कर सकते हैं आसानी से।